देखिए, जो महानदी रिवर सिस्टम है, जो 2 स्टेट्स हमारे पास आती हैं, जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है, इसमें से ये महानदी रिवर सिस्टम हमारे पास फ्लो करता है और छोटा नागपुर प्लेट्यू जो झारखंड में है, वहाँ से भी इसकी ट्रिब्यूटरीज ओरिजिनेट होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। जो सिहावा माउंटेन्स हैं रायपुर के नज़दीक, वहाँ पे छत्तीसगढ़ में इस जो महानदी रिवर सिस्टम का ओरिजिन होता है। और इसमें सबसे जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो शिवनाथ है, हस्तियो है, मांद है, तिल है, ओंग है, जोंग, इब, और नीचे फिर ऋषिकुला जो चिल्का लेक से होकर चले जाती है, ये भी इसका पार्ट है। फिर ऊपर शंख, साउथ कोयल, सुबर्ण रेखा, ठीक है, सुबर्ण रेखा, फिर ब्राह्मणी, बैतरनी से आगे ड्रेन आउट हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। फिर यहाँ पे देवी रिवर है ये। तो ये 2 स्टेट से होकर चले जाती है। किन किन 2 स्टेट से? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो महानदी रिवर सिस्टम को आप थोड़ा हम जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी इसकी देखी हमने। सिहावा जो यहाँ पे है, सिवाहा माउंटेन्स यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। फिर यहाँ पे शिवनाथ है, हसदियो है, मांद है, तिल है, ओंग, तेल, ओंग, जोंग, ऊपर फिर हमने यहाँ पर ब्राह्मणी, बैतरनी, यहाँ पे सोत कोयल, ठीक है, यहाँ पे ये कौन सी हमने देखी रिवर? ये देखी हमने सुबर्ण रेखा, सुबर्ण रेखा रिवर देखी। फिर हमने यहाँ से चिल्का लेक थी। फिर आगे जो ओलिव रेडले टर्टल्स के लिए फेमस है, वहाँ पे ओलिव रेडले टर्टल्स पाए जाते हैं, तो उसके लिए ये है। तो ये हमने देखा महानदी रिवर सिस्टम के बारे में। तो अब हम देखते हैं गोदावरी रिवर सिस्टम। गोदावरी रिवर सिस्टम है, ये 4 स्टेट से होकर चली जाती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से फिर ड्रेन आउट हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो इसकी स्टार्टिंग त्र्यंबकेश्वर जो नासिक के नज़दीक है, त्र्यंबकेश्वर, वहाँ से स्टार्ट होती है। फिर इसकी जो लेफ्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, वो कौन सी है? दुधना है, पूर्णा है, यहाँ से दुधना, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, ठीक है, प्राणहिता। फिर नीचे मांजरा, मनेर, किन्नाशिनी, मांजरा, मनेर, किन्नाशिनी राइट फ्लोइंग रिवर्स हैं। यहाँ से नीचे प्रवरा, मूला, पीएम से याद रख सकते हैं इसको। फिर आगे नीचे तेलंगाना में कौन सी है? मांजरा, मनेर, किन्नाशिनी। फिर नारंगी, इंद्रावती, सबरी, बलीमेला, सिलेरू। फिर नीचे ड्रेन आउट हो जाती है कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। बलीमेला रिजर्वायर है किस रिवर के पास? सबरी रिवर। तो ये गोदावरी रिवर सिस्टम को हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं और लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है इंडिया का। तो ये 4 स्टेट्स भी हमने डिस्कस किए और त्र्यंबकेश्वर। तो अब हम थोड़ा इसको जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे कि अभी तक आपको थोड़ा जो कंक्रीटाइजेशन होनी चाहिए कंसेप्ट की। तो सबसे पहले त्र्यंबकेश्वर से नासिक के नज़दीक रीजन में ये स्टार्टिंग होती है गोदावरी रिवर सिस्टम की। फिर दुधना, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, फिर नीचे यहाँ पे प्राणहिता, इधर पेंच रिवर है, ठीक है। यहाँ से नीचे कौन कौन सी? मांजरा, मनेर, किन्नाशिनी, यहाँ से ये नारंगी, इंद्रावती, सबरी, बलीमेला, सिलेरू। बलीमेला रिजर्वायर किस रिवर पे है? सिलेरू रिवर पे। नीचे फिर आगे ड्रेन आउट हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। 4 हमारे पास स्टेट से गुजरती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर ड्रेन आउट हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो ये हमने गोदावरी रिवर सिस्टम देखा डिटेल में कि अभी तो जो महानदी और गोदावरी रिवर सिस्टम, महानदी भूल तो नहीं गए आपको? महानदी में हमने शिवनाथ, हसदियो, मांद, तेल, ओंगजोंग, इब, ब्राह्मणी, बैतरनी, शंख, सोत कोयल और सुबर्ण रेखा डिस्कस की। नेक्स्ट रिवर हम आप डिस्कस करेंगे कृष्णा रिवर सिस्टम। कृष्णा रिवर सिस्टम की स्टार्टिंग जो है वो जो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर रीजन है वहाँ से स्टार्ट होती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कोयना, वरना, पंचगंगा और दुग्धगंगा। जो हमने पीछे पेनगंगा देखा था ना, वो गोदावरी रिवर सिस्टम का पार्ट है, लेकिन जो पंचगंगा है ये कृष्णा रिवर सिस्टम का पार्ट है। और दुग्धगंगा गंगा फिर आगे चलते जाती है, फिर ये कहाँ पे मिलती है? भीमा, जो नेक्स्ट रिवर है वो भीमा है। इसकी 3 ट्रिब्यूटरीज है, नीरामान, सेना, नीरामान, सेना। फिर नीचे घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। जीएमटी से याद रख सकते हैं आप इसको, जीएमटी से याद रख सकते हैं। तो कोयना, वरना, पंचगंगा, दुग्धगंगा, कृष्णा, फिर जो भीमा है, फिर आगे मूसी, मुनेरू, फिर नीचे आगे आंध्र प्रदेश से निकलकर ड्रेन आउट हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। ये कर्नाटका है, कर्नाटका। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश से आगे निकलकर ड्रेन आउट हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। कौन सी? कृष्णा रिवर सिस्टम। अब इसको हम रिवाइज करेंगे। कहाँ से स्टार्ट होती है ये? महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर से दो, फिर कोयना, वरना, ये पंचगंगा और दुग्धगंगा। उसके बाद घाटप्रभा, मालप्रभा और
तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। फिर यहाँ से भीमा रिवर आती है। भीमा रिवर में कौन कौन से हमने 3 रिवर्स देखी थी, नीरामान सीना, ठीक है, नीरामान सीना। फिर नीचे मुनेरू और मूसी और मुनेरू, फिर नीचे आगे ड्रेन आउट हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट है कावेरी रिवर सिस्टम। कावेरी रिवर सिस्टम जो है ये इसकी स्टार्टिंग कर्नाटका में होती है। कर्नाटका में जो है ये कर्नाटका में स्टार्टिंग कहाँ से होती है, श्रीरंगपट्टनम से स्टार्टिंग होती है कर्नाटका। फिर आगे जो कबनी है, शिमशा है, अर्कावती है, थिरुमनी मुथेरू, भवानी, नोयल, अमरावती, तिरुचली जो थंजौर में है वहाँ से ड्रेन आउट हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो इसमें सबसे पहले हम जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं ये कौन कौन सी है, राइट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी है, भवानी है, नोयल है और अमरावती। भवानी, नोयल, अमरावती। और जो राइट फ्लोइंग रिवर्स है वो हेमावती, शिमशा, अर्कावती और थिरुमनी मुथेरू। ये कैसे याद रख सकते हैं, एच से क्या बनेगा, हेमावती, एस से शिमशा, अर्कावती और थिरुमनी मुथेरू। तो हो गया याद। अब जो राइट फ्लोइंग रिवर्स है इसमें कौन कौन सी है, लक्ष्मी तीर्थ है, कबनी है, भवानी है, नोयल है, अमरावती है। भवानी है, नोयल है, अमरावती है। तो ये कावेरी रिवर सिस्टम भी हो गया। फिर आगे है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की स्टार्टिंग कैलाश में होती है, जो चेमयोंगडोंग ग्लेशियर है। ये लार्जेस्ट और डीपेस्ट कैनियन बनाता है हमारे पास वर्ल्ड में। जो यारलुंग ज़ेंगपो कैनियन है वो सबसे लार्जेस्ट और डीपेस्ट कैनियन वर्ल्ड का बनाता है, यारलुंग ज़ेंगपो। ये इंडिया में योंगयाप पास से एंटर होती है। फिर आगे जो दिहांग दिबांग है, फिर नीचे इसमें ऐड लोहित होती है। लोहित कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। फिर आगे चलकर ये आसाम में एंटर होती है, बुरी दिहांग। फिर मजुली आइलैंड, धनसिरी, ये राइट फ्लोइंग रिवर से लेफ्ट में सुबनसिरी, नीचे धनसिरी है, ऊपर सुबनसिरी है, ठीक है। फिर कामेंग है, मानस, कोपिली, संकोश, रायदक, तीस्ता रिवर ऊपर से ऐसे जो यहाँ पे है ना, सिक्किम से आती है तीस्ता रिवर। तो जब ये एंटर करती है बांग्लादेश में तो ये बन जाती है जमुना। और गंगा रिवर सिस्टम जब यहाँ से आती है ये बनती है पद्मा। जब पद्मा जमुना मिलकर इसको हम फिर कहते हैं, ये नीचे अगर मेघना आ जाती है, मेघना। तो जो मणिपुर है यहाँ से बर्राक रिवर एक आती है नीचे, जब ये बांग्लादेश में एंटर होती है इसको सूरमा कहते हैं। सूरमा और मेघना फिर ड्रेन आउट हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। एक बार और देखें इसको। तो सबसे पहले दिहांग है, दिबांग है, लोहित है, बुरी दिहांग है, धनसिरी है, मानस है, कामेंग है, सुबनसिरी है, मजुली आइलैंड है, तीस्ता है, रायदक, बनकोश, कलजनी, ज्वाला, ये जमुना, पद्मा कौन सी है, गंगा रिवर सिस्टम जब आगे जब बांग्लादेश में आती है उसको हम पद्मा बोलते हैं। जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में आती है उसको हम जमुना बोलते हैं। पद्मा जमुना मिलकर मेघना बनाते हैं, ठीक है। जो नर्मदा रिवर सिस्टम है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो कि अमरकंटक रीजन है मध्य प्रदेश में, यहाँ से स्टार्ट होता है। अमरकंटक रीजन से जो ये नर्मदा रिवर सिस्टम है ये स्टार्टिंग होती है इसकी। और फिर आगे चल के जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो शेर, शक्कर, तवा, हिरन, कोलार और बरना है, ठीक है। शेर, शक्कर, तवा, हिरन, कोलार, बरना। शेर, शक्कर, तवा, हिरन, कोलार, बरना। तो जो सतपुरा और विंध्य रेंज के बीच से नर्मदा रिवर चलता है। फिर आगे चल के ये खंबात रीजन गुजरात में ड्रेन आउट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें एक ऊपर से एक रिवर आती है लूनी रिवर, जो राजस्थान से स्टार्ट होती है। ये एक एफिमेरल रिवर है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से गर्मियों में ये जो है वो सूख जाती है, गर्मियों में चलना बंद हो जाती है। तो ये लूनी रिवर है, ये एफिमेरल रिवर है जो राजस्थान से चलती है, फिर गुजरात में एंटर करती है। और तापी रिवर भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक। वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो बैतूल रीजन है, मुल्ताई हिल्स में, वहाँ से ये महाराष्ट्र में ओरिजिनेट होती है यहाँ से। और इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी, अंबिका, औरंगा और पार। फिर ड्रेन आउट हो जाती है ये गुजरात के थ्रू ऐसे नीचे की तरफ, है ना, गल्फ ऑफ खंबात में। तो अब आता है गंगा रिवर सिस्टम। इसमें जो गंगा रिवर सिस्टम है इसमें सबसे पहले हम ओरिजिन पर काम करेंगे। ओरिजिन का मतलब क्या हो, ओरिजिन मतलब हुआ कि जो
यमुनोत्री ग्लेशियर है ना, जो यमुनोत्री ग्लेशियर है, जो बंदरपूंछ रीजन है, बंदरपूंछ रीजन में जो यमुनोत्री ग्लेशियर है वहाँ से यमुना निकलती है, यमुना रिवर निकलती है। उसके बाद जो गंगोत्री है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये 4 धाम यात्रा जो होती है उसके लिए उससे रिलेटेड है। तो जो गंगोत्री है यहाँ से जो है ये भागीरथी जो निकलती है, भागीरथी निकलती है। और जो केदारनाथ है, जो चोराबारी ग्लेशियर है, चोराबारी ग्लेशियर से मंदाकिनी निकलती है, ठीक है, मंदाकिनी निकलती है। और बद्रीनाथ जो सतोपंथ ग्लेशियर है वहाँ से अलकनंदा निकलती है, ठीक है, अलकनंदा। और जो बद्रीनाथ है यहाँ पे, जो सतोपंथ ग्लेशियर से जो अलकनंदा निकलती है, उसकी ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहला है वो है धौली गंगा। धौली गंगा में इसको कैसे याद रखोगे, विष्णु प्रयाग से। उसके बाद नंदाकिनी, नंदाकिनी को नंद प्रयाग से। उसके बाद पिंडार रिवर को कर्ण प्रयाग। फिर जो यहाँ से मंदाकिनी है, मंदाकिनी कहाँ से, केदारनाथ से जो निकलती है मंदाकिनी, उसको रुद्र प्रयाग। और जो भागीरथी निकलती है उसको देव प्रयाग से याद रखेंगे हम, है ना। इसको आप बार बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। फिर नीचे चलकर ये रामगंगा, जो ये अलकनंदा है ना, अलकनंदा और रामगंगा मिलाकर ऐसे, फिर ऐसे नीचे मेजर रिवर सिस्टम जो है, गंगा रिवर सिस्टम वहाँ से मिलती है। उसके बाद है गोमती, गोमती और साई जिसकी ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद घाघरा, घाघरा के ऊपर जो है, घाघरा के ऊपर जो मामचाचुंग है। उसके बाद करनाली, तीला, भेरी, सेती, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। काली, सरदा, सरयू से घाघरा निकलकर राप्ती से जुड़कर मेजर रिवर सिस्टम में चले जाते हैं। उसके बाद गंडक है, बुरी गंडक है, ठीक है। यहाँ से फिर नीचे से सोन रिवर आती है, जिसकी जो हिला ट्रिब्यूटरी है, पंपन इसकी, ठीक है। फिर आगे चल के ये जो फराक बारेज से नीचे जब वेस्ट बंगाल में एंटर होती है कोलकाता में, उसको फिर हुगली बोलते हैं हम, ठीक है, हुगली। उसमें डायमंड हार्बर भी बनता है यहाँ पे, जो उसकी जब ये आगे जो नीचे ऐसे चलते जाती है, ये दामोदर, जिसको सौर ऑफ बंगाल बोलते हैं दामोदर को। फिर जो छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड से ऐसे निकलती है, ठीक है। तो आप देखते हैं यमुना, यमुना रिवर में जो सबसे पहला है वो है बानस रिवर, जो राजस्थान से आती है। उसके बाद चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, CSB के से याद रख सकते हैं आप, CSB के, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये भी आगे चलकर फिर गंगा रिवर सिस्टम में मिलती है और फिर ड्रेन आउट हो जाती है जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे। तो इंडस रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो सबसे पहले बुकारचू ग्लेशियर से, जो लेक मानसरोवर के पास है माउंट कैलाश में, वहाँ से स्टार्टिंग होती है। और डेमचौक रीजन जो है जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ से जो काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच से दुंगती रीजन, लेह बटालिक रेंज जो करगिल में है, जो एक इम्पॉर्टेंट बैटल ग्राउंड था, वहाँ से आगे चल के नंगा प्रभात लाइन ऑफ कंट्रोल के पास से एक टर्न लेती है, सिंटेक्सियल बैंड लेती है, फिर नीचे चले जाती है। और ये ऐसे देख रहे हो आप, सॉरी, ये ऊपर स्कारदू, बाल्टिस्तान, गिलगिट में ऐसे नीचे चलते जाती है और फिर ड्रेन आउट हो जाती है अरेबियन सी में। ये आ गया झेलम, ये सॉरी इंडस। उसके बाद है झेलम, झेलम वेरीनाग में ओरिजिनेट होती है, अनंतनाग रीजन में, डल लेक से ऐसे चलते जाती बारामूला, उड़ी, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से ऐसे निकलकर फिर झेलम इंडस से मिलती है झांग रीजन में। तीसरा है चिनाब, चिनाब रीजन चंद्रभागा से लाहौल स्पीति रीजन में आती है, ऐसे जिस्पा, पाडर, बंडरकोट, अखनूर, सियालकोट, चिनाब से निकल फिर मिल जाती है इंडस में। रवि जो है वो बाराबंगल रीजन में हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट होती है, चंबा से ऐसे पठानकोट से निकलकर फिर ऐसे मिथनकोट में इंडस से मिल जाती है। फिर है सतलुज, सतलुज जो है वो लैंक्विन जैंगपो ग्लेशियर से ऐसे ओरिजिनेट होती है और ऐसे चंबा रीजन शिमला में जो है, चंबा रीजन शिमला में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, यहाँ पर चाबा प्लांट भी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिल्ड जो सिंध रिवर पर सतलुज रिवर पर बनाया गया। फिर ऐसे लुधियाना से निकलकर हरीके वेटलैंड से ऐसे सतलुज निकलकर इंडस में एंटर कर जाती है, सतलुज भी हो गया। उसके बाद रवि जो है, रावी रिवर जो है, ये रावी हमने डिस्कस कर लिया था हिमाचल प्रदेश से। अब आती है ब्यास,
ब्यास ब्यास कुंड सोलन वैली हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, मनाली कुल्लू पंडव डैम फिर नदाऊं मंडी से ऐसे निकलकर ब्यास जो है वो हरिके वेटलैंड में यहाँ पर ड्रेन आउट हो जाती है इंडस में। थैंक यू।